नमस्कार और आप सभी को मेरी शुभकामनाओं के साथ शतायु भव। इस बायोलॉजिकल बॉडी में जैसा मिथ फैला दिया गया है कि हर चीज़ उम्र के अनुसार, एजिंग के अनुसार डिके होता है, उसका नाश होते रहता है। लेकिन एक चीज़ को स्पष्ट सुन लें, और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूँ कि आपके पूर्वजों ने, आपके जो सीनियर्स जो आपको आशीर्वाद दिए हैं शतायु भव, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला था। शतायु भव मीन्स आपकी उम्र 100 साल से ऊपर की है, और 100 साल तक जब उम्र है तो आपका कोई भी अंग कतई खराब नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है आपकी उम्र के अनुसार ही बना हुआ है। आपके सारे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब कुछ शतायु भव के लिए ही बना है। 100 साल से पहले जाने वाली नहीं है, जाती हैं, डिके होता है, एजिंग होता है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि हम उसको रखना नहीं जानते हैं, हम उसकी मेंटेनेंस नहीं जानते हैं। तो आइए आज एक बहुत वाइटल ऑर्गन आँखों की दृष्टि से शुरू किया जाए। आँखों की दृष्टि को सुदृष्टि कैसे बनाई जाए, सुदृष्टि बना करके इसमें कभी भी चश्मा की ज़रूरत न पड़े, कभी भी डॉक्टर को ये न कहना पड़े कि आपकी आँखों में कैटरैक्ट हो गया, इसे अब ऑपरेट करना होगा। कैटरैक्ट से बचना चाहते हैं, कैटरैक्ट के पाले नहीं पड़ना चाहते हैं, चश्मा से बचना चाहते हैं, चश्मा लग गया है तो उसे उतारना चाहते हैं, दृष्टि को सुदृष्टि करना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको ये आँखों का एक सुंदर सा एक्सरसाइज बता रहा हूँ, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ी सी रख रखाव भी बता रहा हूँ। सो इसे जल्दी से नोट करें, इस वीडियो को बढ़िया से देखें, और आपको वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, लाइक करने के लिए धन्यवाद। और जब आप इसे करें और सफल हो जाएं तो इसे औरों को भी बताएं, आप भी लाभान्वित हों, दूसरों को भी लाभान्वित करें। सो चलिए आज इस एक मोरल ड्यूटी में, एक सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में, लोगों को रोशनी देने की प्रक्रिया में मेरे साथ जुड़ जाइए, एक गिलहरी योगदान कीजिए और इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं, रात्रि में जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले बादाम का तेल हो या गाय का घी हो, उसे थोड़ा सा ले लें तरल अवस्था में, और एक ड्रॉपर से नाक में एक एक बूंद डालें और नाभि में उसका 2 बूंद डाल दें। डाल करके कुछ देर स्थिर रहें, एकदम सीधा सोए रहें, उसके बाद 10 मिनट के बाद ही करवट लें। ये आपको आँखों की दृष्टि तो बढ़ाएगा ही, आपको सर्दी, खांसी और सबसे बड़ी बीमारी जो खर्राटा लेते हैं उनसे भी निजात दिलाएगा। आपके चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं आएगी, आपका झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आप जवान दिखेंगे, और शतायु भव को आप पूरी तरह से सत्य साबित करेंगे। सो चलिए, रात को जब आप सो गए, सुबह उठने से पहले बच्चों के समान अंगड़ाई लें। जैसे छोटे बच्चे नींद से जब जगते हैं तो पूरी शरीर को पूरा इस तरह से निकाल करके, तान करके तब उठते हैं। कभी भी किसी बच्चे को नहीं देखे होंगे कि उठाइए और आँख खोल करके वो खड़ा हो जाए, लेकिन हम अपने बचपन को भूल चुके हैं। सो जब भी बेड छोड़ना हो तो पूरी अंगड़ाई लें, ताकि आपका जितना भी शरीर का अंग प्रत्यंग है वो एक्टिव हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए। उसके बाद आप 2 उंगली ऐसे लेकर के यहाँ ललाट पर इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर से इसको 10 बार क्लॉकवाइज घुमा दें, फिर दोनों हाथ में इस साइड में क्लॉकवाइज घुमा दें,
फिर थोड़ा सा बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर दोनों हाथों से मसाज कर दें और उसके बाद इस तरह से थोड़ी सी प्रेशर डाल करके आँखों के चारों तरफ करते हुए ये यहाँ से, यहाँ टीयर डक्ट है, वहाँ से लेकर के इधर तक 2-4-10 बार रगड़ते हुए ये उंगली को कान के पीछे से इसको रब करें 8 से 10 बार। जहाँ जनेऊ पहना जाता है उस पोजीशन को रब करें। उसके बाद कान को 3 भाग से खींचें। खींचने के बाद पूरे कान को खींच लें और फिर ये हाथ को लाते हुए इस तरह से हाथ फैला करके ये गला के पास इस तरह से करें। फिर अंगूठे से गर्दन के दोनों साइड में और उसके बाद ये टैप करके तब आप बिस्तर छोड़ें। इस स्थिति से आपके आई के अंदर उसके चारों तरफ पेरिफेरियल ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और कान के पट्टी के पीछे जब उंगली लगा करके मालिश करेंगे तो आपके पूरे बदन में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। तो आपको कभी लकवा भी नहीं लगेगा, कभी पैरालिसिस नहीं होगी और आप लड़खड़ा करके गिरेंगे भी नहीं। आप बहुत अच्छी तरह से उठेंगे और एक अंगड़ाई लेते हुए जब उठते हैं तो पूरी नस नाड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। तो चलिए, ये काम हो गया सोने और जगने के बाद हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें सूर्योदय के पहले उठना है और सूर्योदय के समय जैसे ही आकाश में लालिमा छाना शुरू हुआ आप बाहर आ जाएं। बाहर आकर के सूर्य की लालिमा को देखें, प्रकृति के इस अनुपम छटा को निहारें और एक टक त्राटक विधि से एकदम कांस्टेंट उसको निहारते रहें, उसको देखते रहें। 5 से 10 मिनट इस प्रकृति के अनुपम छटा को, इस प्रकृति के अद्भुत रहस्य को अपनी आँखों से ही आँखों में उतार लें। एक फोटोग्राफ ले लें उस लालिमा को। 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक देखने के बाद अब शुरू होता है आपकी आँखों की एक्सरसाइज का। थोड़ी देर आँखों को बंद कर लें, शांत हो जाएं। शांत 1 से 2 मिनट रहने के बाद धीरे से पलकों को खोलें और खोल करके अपनी आँखों को पूरी बाईं ओर ले जाएं, धीरे धीरे बाईं ओर, और बाईं ओर जाने के बाद धीरे धीरे दाहिनी ओर, पूरा जहाँ तक बायां जा सकता है आँखों की पुतलियों को ले जाएं और दाहिनी तरफ जितना जा सकता है आँखों की पुतलियों को ले जाएं। 2 काम यहाँ पर सावधानी रखनी है, गर्दन एकदम सीधी, स्पाइनल कॉर्ड सीधा और गर्दन अपनी स्थान से घूमेगा नहीं, केवल आँख दाएं और बाएं जाएगा। इसी गर्दन की सीधी स्थिति में 3-4 एक्शन करना है, इसलिए इसको देखें। मेरी पुतलियों पर ध्यान दें, आँखों की पुतलियों पर। आँख पूरा खोले हुए ये कंप्लीट बाईं ओर, कंप्लीट जहाँ तक जा सकता है बाईं ओर, और बाईं ओर थोड़ा देर रुकने के बाद इसको धीरे 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 दाहिनी ओर ले जाएं। फिर इसे फिर अगेन बाईं तरफ ले आवें, फिर दाहिनी तरफ ले जाएं। इस तरह से 10 बार करें। अब आँखों को ऊपर ले जाएंगे, गर्दन उसी तरह से पूर्वावस्था में सीधी, आँख ऊपर जाएगी जहाँ तक ऊपर जा सके और फिर आँखें नीचे आएंगी 10 बार। अब ये 10 बार पूरा होने के बाद अब डायगोनल चलेंगे। पहले एक्स टाइप का, डायगोनल मीन्स एक्स का पहला एक्सिस एक
तिरछा ऊपर ले जाएंगे, फिर तिरछा नीचे आएंगे और फिर 10 बार करने के बाद उसका अपोजिट भी करेंगे। जैसे देखिए, अब एक्स का दूसरा एक्सिस, ये भी 10 बार होने के बाद अब आंखों के बॉल को पूरा 360 डिग्री में घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट सी। अब अपोजिट, अब हाथों को, अंगूठा को इस तरह से कर लें और ये जो अंगूठा के बीच में ये चंद्रकार, अर्धचंद्रकार बना हुआ है, इस पर आँखों को टिका दें और टिका करके सीधा हाथ को धीरे 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 अपने पास लावें। आँख की दृष्टि उसी अर्धचंद्रकार पर पड़ी रहेगी और ये जितना पास आ सकते हैं आएँ और उसके बाद इसे पुनः दूर ले जाएं। इस तरह से आप 3 बार करेंगे। स्लो मूवमेंट में आंखें उसी अर्धचंद्राकार आकृति पर टिकी रहेगी अंगूठे की और इस तरह से नज़दीक आकर के फिर दूर जाएगी और इस तरह से 3 बार करके अब जो है आप इसे दाएं और बाएं ले जाएंगे। आंखें वही रहेंगी, गर्दन सीधी रहेंगी और आंख उसमें लॉक करते हुए आप बाएं जाएंगे और फिर बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। इस तरह से आंखें उसी अर्धचंद्राकार पर लॉक हो जाएंगी और इस तरह से आप 3 बार करेंगे। जितना स्लो हो सके उतना स्लो मोशन में करेंगे। हो सकता है कि मेरा कुछ फास्ट हो रहा हो, तो ये समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसे 3 बार आप करेंगे। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है, लेकिन आँखों को शीतलता के साथ, कोमलता के साथ बंद कर लेंगे। आँखों में इतना करने के बाद थोड़ी पीड़ा हो रही हो, जलन हो रही हो, तो इसे बर्दाश्त करते हुए कोमलता से आँख बंद किए रहेंगे और थोड़ी देर 1-2 मिनट के पश्चात हथेलियों को पूरा रगड़ करके यूँ और इसकी गर्मी को कप बना करके आँखों को दें। आँखों को देने के बाद फिर वही प्रतिक्रिया, उंगली से इस तरह से मालिश करें और दोनों साइड में मालिश करते हुए यहाँ मालिश करें और इस तरह से करते हुए इसे पूरा हुआ आपका एक्सरसाइज। दोस्तों, एकदम विश्वास रखें और भरोसा रखें कि आपकी दृष्टि
सुदृष्टि रहेगी और सैकड़ों साल उम्र बिताने के बाद भी आपकी आँखों को कोई न चश्मा की ज़रूरत होगी और न आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत होगी। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा एक सुखद जीवन जिएं। जय श्री राम। जय